आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहीं, अब देखना गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16। इसकी संस्कृत भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें अक्षर ज्ञान है। अब लाभ हो गया हमें, यह पिछली पीढ़ी है प्रभु की। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर। संस्कृत समझिएगा, हिंदी ये क्योंकि देवनागरी लिपि है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च एव च क्षर अक्षरवाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। अब इसका अनुवाद करते समय हम क्या करते हैं कि क्षर ये पुरुषौ है ना, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इसको दोनों के साथ लगा सकते हैं। द्वौ इमौ इस लोक में, द्वौ इमौ लोके इस लोक में दो प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। यहां देखो, इन्हीं का अनुवाद देखिएगा। इस संसार में नाशवान, क्षर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी। नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष यानी भगवान है। इन्होंने पुरुष ही लिख दिया, यहां लिखना था दो प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा है। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 आपको दिखाया और पढ़ाया और पढ़ा। इसमें दो प्रभु बताए, एक क्षर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी। दो प्रकार के भगवान कहे जाते हैं। अब ये तो और कहा कि इन दोनों में इनके शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। जीवात्मा तो अविनाशी है ही, लेकिन ऊपर का कवर जो है ये नाशवान है, अर्थात क्षर पुरुष भी नाशवान है, अक्षर पुरुष यानी वहां का अक्षर पुरुष भगवान परब्रह्म भी नाशवान है। अब 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों से भी न्यारा कोई और परमात्मा है, वो पुरुषोत्तम है जो वास्तव में अविनाशी है, परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 और 3 और 7 के 29 से संबंधित है ये, और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 से संबंधित है ये पूरा ज्ञान। क्योंकि आदि पुरुष का प्रमाण दिया जा रहा है कि जो सदग्रंथों में विद्यमान है उसकी महिमा संकेत है, लेकिन उससे न गीता के पढ़ने वाले हिंदू लोग परिचित हैं, और ये दास उसको उन्हीं के समक्ष उसी को सदग्रंथ को पेश कर रहा है। अब देखना 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, श्लोक नंबर 17 में। अब 16 तक पढ़ लिया आपने। नाशवान, क्षर नाशवान, अक्षर अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष कहे गए हैं, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा भी विनाशी है। अब ये नाशवान क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। अब यहां लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वास्तव में उत्तम परमात्मा सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो इन ऊपर वाले दोनों भगवानों से अन्य ही है और है। परमात्मा इति उदाहरते जिसको भगवान कहते हैं। और ये लोग त्रयम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो अवैश्वर माने वास्तव में अविनाशी प्रभु है। इन्हीं का अनुवाद उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उत्तम पुरुष माने प्रभु। इन्होंने केवल ज्ञान तो था ही नहीं, नौका जहां उलझे वहां ऐसे अक्षर अर्थ छोड़ दिया और अर्थ नहीं। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी उत्तम पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया। अब फिर आइए उसी स्थान पर, उसी पॉइंट पर आइएगा कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है। अब यहां से क्या लिखा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है।
तीनों जो उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो ऊपर वर्णित दोनों भगवानों से कोई और ही है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अभी आइए अध्याय नंबर 15 के ही श्लोक नंबर 1 पर, ऊपर को लटका हुआ, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और मूल जो जड़ ऊपर पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ समझो, मूल है। तो उस मूल से कोई भी पौधा है, पेड़ है, जड़ से खुराक जाती है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म के भी पालन करता है, वो पूर्ण परमात्मा है, कबीर परमेश्वर है। ये गीता सिद्ध कर रही है। अब देखना इसको, ये ऊपर को जड़ है, यह लोक धर्म अविश्य विभर्ति, तीनों लोकों में जो प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इस पौधे को जड़ से खुराक आई, पेड़ को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति से ही इनके ये साधना करते इस परमेश्वर की, इनसे यहाँ तना में खुराक आती है, तना से डार में आती है, डार से इन शाखाओं में, और हम फिर यहाँ नीचे हैं, हम यहाँ नीचे हैं, पात रूप में हम अब प्राणी हैं। तो अब हमने ये देखना है कि वास्तव में कुल का मालिक कौन हुआ, वो मूल रूपी भगवान हुआ। वैसे भले ही आप जी जैसे गीता जी के पढ़ने वाले गीता जी पर आश्रित हैं, वो अब इस जितना दास सुना चुका है, इससे ये तो नहीं मान पाएंगे कि कबीर है वो आदि पुरुष। वो भी पेटा भर दूंगा, वो भी विश्वास दिलाऊंगा 100 प्रमाण दे करके कि वो कौन है, वो परमात्मा जिसको आदि पुरुष कहा है, वो कबीर है, और वही काशी में आया, बनारस में दुल्हा, वही पूर्ण परमात्मा। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा गीता पर आश्रित समुदाय ने कि गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा जो समर्थ शक्ति है, ये तो मान चुके हैं और मानना पड़ेगा। वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, ये प्रमाण अलग से आपको और दिए जाएंगे। तो जहां से दास ने स्टार्ट किया था कि धर्मदास जी को प्रभु ने बताया था कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। ये सार शब्द और सार ज्ञान, ये दो सतिथि हैं। सार ज्ञान यानी मूल ज्ञान, मूल ज्ञान मीन तत्व ज्ञान। कहा था कि कहीं बाहर ना जावे, अभी नहीं बताना किसी को, समय आएगा जब बीचली पीढ़ी आएगी, उस समय इस ज्ञान का ढंडोरा पीटेंगे और जन साधारण तक बताएंगे। यदि आपने अभी इसका विस्तार खोल दिया, धर्मदास जी ने अपने भी वंशजों को भी ये ज्ञान नहीं दिया, यथार्थ मंत्र नहीं दिया जो 3 मंत्र का है, ओम तत्सत। धर्मदास जी ने केवल 5 नाम दिए थे, वो भी 5 नाम ये नहीं है जो वर्तमान में कबीर पंथी जो जाप करते हैं, अजर नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम। ये केवल एक वाणी है, एक शब्द है, ये ज्ञान, ये मंत्र जाप का नहीं है। और वो सार शब्द इनसे भी नारा है। और मूल ज्ञान इस तत्व ज्ञान को कहते हैं जो दास आपके समक्ष पेश कर रहा है, ये हो मूल ज्ञान। इसके विषय में प्रमाण आपको शाम को सत्संग में सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव।